तो दोस्तों कंगाली में आटा गीला ये कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे। वैसे तो ये कहावत इंडिया का है, लेकिन अब ये फिट बैठता है रशिया के ऊपर। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया के नेवी के बेड़े में जहाँ पे एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो भी फिलहाल रिपेयर से गुजर रहा है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया के ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना जल्दी फिर से ऑपरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि रिपेयर फिलहाल डिले हो गया। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर जब ऑपरेशनल नहीं था तब रशिया के द्वारा यूक्रेन के लड़ाई शुरू किया गया, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लड़ाई चलते चलते ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाए, पर रशिया के इस सपने के ऊपर फिलहाल पानी फेर गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव क्यों रिपेयर से गुजर रहा है और क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये रिपेयर प्रोजेक्ट फिर से डिले हो गया और ये रशिया के लिए कितना बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रशिया के जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे कुज्नेत्सोव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव कहा जाता है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल रिपेयर से गुजर रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपेयर फिर से एक बार डिले हो गया। दोस्तों ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपेयर एक साल डिले हो चुका है, जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई तरीके के मल फंक्शनिंग और मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूओं का सामना करना पड़ा था। और अब बताया जा रहा है कि लगभग आने वाले और एक साल तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से ऑपरेशनल नहीं हो सकता। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रिपेयर में ले जाया गया था तब बताया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर को साल 2022 मतलब इसी साल फिर से बेड़े में लाया जाएगा, पर बाद में डिले के कारण जानकारी दिया गया था कि साल 2023 मतलब 2023 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल होगा। पर अब तास न्यूज के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 2024 तक किसी भी हालत में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल करना तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम 80 के दशक में शुरू किया गया था और बताया जाता है कि 1985 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया था। बेसिकली सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1991 में इसे रशियन नेवी के बेड़े में इसे ऑपरेशनल किया गया और तब से इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल रशियन नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट में किया जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर रशियन नेवी में शामिल होने के बाद कई बार कई तरीके के मल फंक्शनिंग और प्रॉब्लम से गुजर चुका है, जिनमें ईयर 2009 में ये एयरक्राफ्ट कैरियर टर्की के कोस्ट के नजदीक आग का शिकार हो गया था, जिसमें एक क्रू मेंबर भी मारे गए थे। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद फिर से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ और एक हादसा हुआ और ये जब आयरलैंड के कोस्ट के नजदीक से गुजर रहा था तब करीबन लीकेज के कारण 300 टन फ्यूल या फिर कहे तो जहाज को ऑपरेट करने वाला ऑयल पानी में लीक हो गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ईयर 2017 से ही रशिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित शिपयार्ड में रिपेयर के लिए ले जाया गया और तब ये कहा गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर ईयर 2022 में फिर से बेड़े में रिटर्न करेगा, पर ईयर 2021 में यह डिक्लेयर किया गया कि इसे 22 तक संपूर्ण करना पॉसिबल नहीं है और इसे कम से कम 2023 तक बेड़े में शामिल कराने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर को शिपयार्ड में रिपेयर करने को लेके जाने के बाद रशियन नेवी को या फिर कहे तो रशिया के शिपयार्ड को कई तरीके के चुनौती का सामना करना पड़ा। इवन अगर देखा जाए तो कई तरीके के ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट भी घटा जिसे लेके रशियन नेवी कभी सोचा भी नहीं होगा। ईयर 2018 में इस तरीके के शिप को पानी से ऊपर उठाने के लिए जो फ्लोटिंग डॉक का इस्तेमाल होता है मतलब PD-50 का इस्तेमाल होता है, वो अचानक से पानी के नीचे डूब गया। कारण के रूप में बताया गया कि उस दरमियान ये ओवरलोड था, इस कारण ये डूब गया। हालांकि उस घटना के करीबन एक साल के बाद रशियन नेवी को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके और एक झटका मिला जब ईयर 2019 के दिसंबर महीने में अचानक से रिपेयर के दरमियान कैरियर के ऊपर आग लग गया, जिस कारण एक जन जहां पे मारे गए तो वहीं पे 12 जन घायल हो गए। हालांकि दोस्तों उस साल रशिया को ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को रिपेयर करने को लेके एक सफलता मिला और वो सफलता था कि नया एक शिपयार्ड का निर्माण करना। बताया जाता है कि शिपयार्ड नंबर 35 को उसी साल तैयार किया गया, जो आकार में इतना बड़ा था कि कुज्नेत्सोव जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को होल्ड कर सके और उतना पानी को अपने टैंक में स्टोर कर सके जितना इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोट करने के लिए आवश्यक हो। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कुज्नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपेयर का समय अब तक नहीं आया था, पर समय से पहले रशिया की तरफ से इसे रिपेयर करने के लिए इसीलिए लाया गया क्योंकि फ्रिक्वेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हादसा हो रहा था और रशिया नहीं चाहता था कि इस तरीके का कोई बड़ा हादसा हो जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में समा जाए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना बड़ा नुकसान हो कि वो कभी और रिपेयर ना हो सके। दोस्तों पिछले हफ्ते ये भी खबर आया कि रशिया के ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे नया फ्लोटिंग डॉक में भेजा गया है और फिलहाल तास न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया इसके जो कंप्लीट ओवरहॉलिंग है उसे सितंबर महीने तक समाप्त करना चाहता है। दोस्तों कुज्नेत्सोव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को रशिया के या फिर कह तो सोवियत यूनियन के
पहला रियल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियरों को सोवियत यूनियन की तरफ से निर्माण किया गया है वो केवल मात्र KA-27 या फिर KA-31 जैसे हेलीकॉप्टर या फिर YAK-38 जैसे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्टों को ही होल्ड कर सकता था। हालांकि उस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरिंग क्रूजर कहा जाता था और ये जो कुज्नेत्सोव है ये रियल में पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना जो MiG-29 या सुखोई 33 जैसे एयरक्राफ्टों को कैरी करने में समर्थ है। पर दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये साल 2017 से लेके अगर साल 2024 तक मतलब करीब करीब 7 साल तक अगर रिपेयर में ही रह गया तो आप समझ सकते होंगे कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके रशिया को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से इस दरमियान रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई में जहाँ पे लिप्त है तो वहीं पे रशिया के दुश्मनों का संख्या भी अब पहले के मुकाबले में बढ़ चुका है। रशिया के प्रमुख दुश्मन अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े में करीबन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इवन दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया के कुज्नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में अधिक बड़ा, अधिक ताकतवर और अधिक एडवांस होने के साथ साथ अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों अमेरिका के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियरों को न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर कहा जाता है, जिसके मुकाबले में कुज्नेत्सोव की पावर काफी कम है। ऊपर से अगर अमेरिका के हेलीकॉप्टर कैरियरों को भी देखा जाए तो ये आकार में काफी बड़ा, इवन इंडिया के विक्रांत और विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के वजन के लगभग बराबर का है। ऐसे में केवल एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर और ऊपर से वो 2024 तक ऑपरेशनल नहीं हो सकता है, ये रशिया के लिए और चिंतनीय विषय है। दोस्तों रशिया के कुज्नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अगर थोड़ा और हम लोग डिटेल में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका काम 80 के दशक में शुरू किया गया और रशिया के तरफ से इसे 1 अप्रैल 1982 में लेट डाउन किया गया, जबकि 6 दिसंबर 1985 में इसे लॉन्च किया गया तो वहीं पे 20 जनवरी 1991 में इसे कमीशन किया गया। पर दोस्तों कमीशन करने के करीबन 4 साल के बाद मतलब 1995 में ही इसे फुल्ली ऑपरेशनलाइज किया गया। दोस्तों कुज्नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर के क्लास को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत टोटल रशिया के तरफ से 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण किया जाना था, जिनमें रशिया संपूर्ण रूप से एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण कर सका जो ये कुज्नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण किया जाना था उनमें एक को तो रशिया के तरफ से आधा संपूर्ण किया गया था जो बाद में यूक्रेन को मिला और यूक्रेन से चाइना ने खरीद के उसे लियोनिंग में कन्वर्ट किया। लेकिन दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रशिया उतना काम कर नहीं सका कि उसे किसी अन्य देश को हस्तांतरित किया जाए या फिर अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। हालांकि दोस्तों कुज्नेत्सोव क्लास के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड वजन करीबन 53,000 टन के आसपास है, जबकि इसके फुल वजन मतलब लोड के साथ वजन करीबन 58,600 टन के आसपास है। आकार के मामले में इसका लंबाई 305 मीटर मतलब 1000 फीट के आसपास है, जबकि इसके वाटर लाइन में लंबाई करीबन 270 मीटर मतलब 885 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर के कुल चौड़ाई 72 मीटर मतलब 236 फीट के आसपास है, तो वहीं पे इसके वाटर लाइन में चौड़ाई करीबन 35 मीटर मतलब 114 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ड्राफ्ट करीब करीब 10 मीटर मतलब 32 फीट के आसपास है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर असल में स्टीम टरबाइन से ऑपरेट होता है और इसमें 8 ट्यूब वाले प्रेशराइज बॉयलर है जो 4 शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है और कुल 2 लाख HP पावर जनरेट करता है, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट कैरियर 29 नॉट्स मतलब 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और अगर स्टैंडर्ड 18 नॉट मतलब 33 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रैवल करता है तो अधिकतम 8,500 नॉटिकल माइल मतलब 15,700 किलोमीटर के डिस्टेंस ये कवर कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बलबूते पे समुद्र के अंदर करीबन 45 दिन तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए टोटल 1690 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें शिप क्रू के साथ साथ करीब करीब 629 एयर ग्रुप और 40 फ्लैग ऑफिसर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में 3857 रूम्स है और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के हथियार को देखा जाए तो ये 6 AK-630 AA गन मतलब जिसे क्लोज इन वेपन कहा जाता है उससे लैस है और ये 30 मिलीमीटर के गन है जो करीबन हर गन में 6000 राउंड मतलब 6000 राउंड एमुनेशन के साथ स्टोर रहता है। इसके अलावा इसमें 8 अन्य टाइप के क्लोज इन वेपन भी है और 12 P700 सरफेस टू सरफेस मिसाइल और साथ ही साथ 8 सेल वाला 24 मतलब टोटल 192 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ऐसा है जिसके द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। जहाज में RVU 12,000 ASW रॉकेट भी है और अगर जहाज के एयर विंग को देखा जाए तो ये 18 सुखोई 33, 6 MiG-29, 4 KF-31 और 2 KA-27 को कैरी करने में समर्थ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।